बिहार में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा को आगे बढ़ा दिया है जगता बाबू ने। एकजुट होकर के सारी जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है उसे भुला करके और एक मंच पे आना होगा, जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद ने पटना में 23 तारीख को कर दिया है। एक चर्चा ये चल रही है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार कब उन्हें यह सौंपेंगे बिहार का राजकाज। तो दूसरी तरफ एक चर्चा और शुरू हो गई है जो जगता बाबू ने शुरू कर दिया है। आपातकाल के विरुद्ध जो उन पर हमले हो रहे थे, उनके गठबंधन पे हमले हो रहे थे, उसका जवाब उन्होंने दिया है आफतकाल से। 23 तारीख को विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक को लेकर के और इसके सफलता को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं, लेकिन जो हमारा आकलन है कि नीतीश कुमार ने 15 अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं और 2 दर्जन से ज़्यादा नेता के उपस्थित होने के बाद, जहां एक तरफ 15 से ज़्यादा दल थे तो वहीं 30 के आसपास, 2.5 दर्जन के आसपास नेता पहुंचे हुए थे। ये मीटिंग हुई। मीटिंग में तो होता ही है कि कोई नाराज़ हुआ, कोई माना, बाद में फिर पैचअप हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपने जगह पर चल रही। लेकिन इस बैठक के 2 दिन के बाद बिहार में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई और इस चर्चा को आगे बढ़ा दिया है जगता बाबू ने। जगतानंद सिंह जब महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी हुई थी तब से लगातार चर्चा में है। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के कार्यों से अपने आप को अलग कर लिया था। कहा जा रहा था काफ़ी गुस्से में है। जब जगता बाबू आए तो हमने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती है। लेकिन खैर, जो चीज़ें सामने आई, जो मीडिया में खबरें आईं, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा थी कि जगता बाबू नाराज़ है और वो चाहते थे कि अगर नीतीश कुमार इस बार वापसी करते हैं, क्योंकि जगता बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा अगर लालू प्रसाद के करीबियों में से उनके प्रति लॉयल व्यक्ति हैं तो वो है जगता बाबू। अपने लॉयल्टी के चलते उन्होंने अपने पुत्र को भी कई बार अपने से दूर किया है। इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जगता बाबू जो सोच रहे थे उस सोच में दम तो जरूर था। जो चर्चाएं चल रही थी उसमें भी दम था। जगता बाबू चाहते थे कि नीतीश कुमार जब वापसी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार इस बार मार्गदर्शक की भूमिका में रहें और तेजस्वी यादव के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दें। जब लालू प्रसाद जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चर्चाएं चल रही थी, विरोध हो रहा था। उसमें सबसे मुखर होकर के जगता बाबू ने कहा था कि नहीं, राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, इससे पार्टी, संगठन और सब कुछ एक रहेगा। इस बार भी जगता बाबू ने अगर ये प्रयास किया है तो ये उनकी लॉयल्टी ही सिद्ध करती है। लेकिन विपक्षी एकता मीटिंग के बाद इस तरह की चर्चा हो जाना और इस चर्चा को एक अलग स्टेज में चले जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जगता बाबू आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लालू प्रसाद, नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि यही वो लोग हैं जो कभी जब 25 जून को 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी तब विरोध में आए थे, छात्र थे और छात्र राजनीति से ऊपर उठ करके आए। जयप्रकाश नारायण के साथ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और इसी कांग्रेस के विरुद्ध यातनाएं भी झेली और विरोध भी किया। कांग्रेस ने किस तरह की यातनाएं दी, आपातकाल की क्या स्थिति थी, ये कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। इन बातों का जवाब देते हुए जगता बाबू ने एक नई राग छेड़ दी है और उन्होंने विपक्षी मीटिंग खत्म होने के बाद काफ़ी जोश में नजर आ रहे थे। हमने उनसे बातचीत एक दिन पहले भी किया था और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जो बातें की, जो बॉडी लैंग्वेज उनका था वो काफ़ी सकारात्मक था। इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जगता बाबू पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए हैं और ऐसा लगता है कि जगता बाबू अगर इसी रॉ में रहे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देख सकते हैं। एक चर्चा ये चल रही है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार कब उन्हें यह सौंपेंगे बिहार का राजकाज। तो दूसरी तरफ एक चर्चा और शुरू हो गई है जो जगता बाबू ने शुरू कर दिया है। आपातकाल के विरुद्ध जो उन पर हमले हो रहे थे, उनके गठबंधन पे हमले हो रहे थे, उसका जवाब उन्होंने दिया है आफतकाल से। जगता बाबू ने कहा है कि आपातकाल तो कुछ हद तक सत्ता और शासन के विरुद्ध लड़ी गई थी, लेकिन अब इस देश की 140 करोड़ जनता आफतकाल से गुजर रही है। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एक तरफ जहां संविधान
का दोहन हो रहा है, संविधान के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान की आयतें बदली जा रही हैं, संविधान को समाप्त करने की बात हो रही है, तो वहीं आरक्षण को समाप्त करने की भी बात हो रही है। केंद्र में बैठी सरकार इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के पीछे पड़ी हुई है। इस देश की जो मूल आत्मा है, सर्वधर्म समभाव, उस पर उनका आघात है। समाज के दो वर्गों को आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेक रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस देश को बचाना जरूरी है और देश की समरसता, भाईचारा को वापस लाना जरूरी है। इसके लिए इस आफत काल से निकलना होगा और सभी को एकजुट होकर के सारी जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है उसे भुला करके और एक मंच पे आना होगा, जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद ने पटना में 23 तारीख को कर दिया है। अब इसके बाद जो शिमला में बैठक होगी उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया का एक अलग स्टेप लिखा जाएगा। जगताप बाबू ने साफ कहा है कि आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक है ये आफतकाल, और उन्होंने इस आफतकाल में कई ऐसी बातें कही है। उन्होंने देश दुनिया की भी बात की है कि सभी देख रहे हैं भारत की तरफ, भारत में जो स्थितियां हैं, मुस्लिमों की जो स्थिति है या अन्य चीज़ें जो है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, देश पिछड़ता जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और इन विचारों में सबसे बड़ी बात है कि आपातकाल का तुलना उन्होंने आफतकाल से किया है और आफतकाल में सब कुछ समाप्त होने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगताप बाबू के इस बयान के बाद किस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।